पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। गोविंद के चरणों में गिर जाती है कि हे गोविंद, यह लोहे का बाण हमें जलाकर भस्म कर दे, कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे गर्भ को नष्ट न करे। हे गोविंद, हमारे गर्भ की रक्षा कर। और कन्हैया तुरंत सूक्ष्म रूप में आकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करते हैं और ब्रह्मास्त्र को शांत कराया। और वही बालक आगे चलकर जन्म लिया, जिनका नाम विष्णुराज पड़ा। और लोग इनको प्रेम से परीक्षित करते हैं। जब जन्म लिया परीक्षित जी ने, तो देखा कि जो हमें गर्भ में हमारी रक्षा की है वह 4 हाथ वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो चारों तरफ जन्म लेते ही पालती मारकर घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। परितः इक्षिते इति परीक्षितः, वह सभी ने प्रेम से नाम रख दिया परीक्षित। और धीरे धीरे समय बीतता गया। परीक्षित जी के 4 पुत्र जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। सभी पुत्रों को सुंदर संस्कार देते हैं। और एक दिन की बात है, परीक्षित जी अपने पूर्वजों के खजाने में जाकर देखते हैं तो एक चमचमाता हुआ स्वर्ण का मुकुट दिखाई पड़ा। और वह मुकुट परीक्षित जी ने देखा और पहन कर निकल गए। तो घूमते घूमते उनको बहुत अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली। लेकिन एक जगह क्या देखे कि एक गौ और बछड़ा आपस में बात करते हुए जा रहा है, रोते हुए जा रहा है। और पीछे से एक दुष्ट व्यक्ति गौ बछड़ा को पीटता हुआ जा रहा है। यह देखकर परीक्षित जी को बहुत क्रोध आया। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तं च बृखलं ददृशे निपलाक्षणम्। परीक्षित जी कहते हैं, अरे दुष्ट कहीं का, तुम्हें भय नहीं लगा? कौन हो तुम? और वह पुरुष काला कलूटा परीक्षित जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, स्वामी मैं कहां जाऊं? मैं कलयुग हूं, हमारे रहने के लिए कोई स्थल नहीं है। पूरा पृथ्वी पर तो आप ही का साम्राज्य है, मैं कहां जाऊं? तब जब गिड़गिड़ाने लगा तो 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने कलयुग को। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिय शूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। 4 स्थान। कहां कहां? द्यूतम मतलब जुआ, जहां जुआ खेला जाता है वहां कपट रूप में कलयुग विराजमान रहता है, वही उसका जगह है। देखो, जुआ जितना भी है बिना झूठ के नहीं होता। सच्चाई से अगर जुआ खेला जाए तो युधिष्ठिर जी नहीं जीत जाते, क्यों हार गए? तो जुआ कपट से ही होता है। अभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हीरो जुआ खेलने के लिए प्रेरणा देते हैं। ड्रीम 11 हर मोबाइल में प्रचार करता है, करोड़पति बनो। भैया वो करोड़पति नहीं, वो एक धोखा है। एक व्यक्ति को करोड़पति बनाकर दिखा देगा
और हजारों घर को बर्बाद कर देता है। हमने इसे देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि पत्नी के गहना तक के हार गया जुआ में। तो जहां जुआ है वहां कलयुग है। जुआ खेलना प्रारंभ किए कि आप समझ लीजिए कि आपका विनाश आगे चलकर तय है। वह लोभ देता है, 1000 रुपये आपको जिताएगा और अंतिम 1 लाख रुपए लेके चल जाएगा। तो जुआ कभी भी कपट से होता है, सच्चाई से नहीं होता। इसलिए सदैव इससे दूर रहना चाहिए। दूसरा द्यूतम, पानम। पानम मतलब पान नहीं, शराब। जहां मदिरा पान होता है वहां मद के रूप में कलयुग प्रवेश कर जाता है। मदिरा पीने वाले को देखो कहां पड़ा हुआ है, वह अभी उसको भान नहीं है, नाली में लेटा हुआ। तो माथा पर सीधा कलयुग आकर बैठ जाता है। और अगर शराबी को मना करो कि भैया ये गलत चीज है, तो इतने फायदे गिनाएंगे शराब पीने के कि आपको भी विश्वास हो जाएगा कि महाराज शराब पीना हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। हाँ, शराबी जो होता है उससे कुछ भी कहो भैया बहुत टेंशन है, कहेगा अरे चलो 2 पैक मार लेते हैं, सब टेंशन। भैया पेट में दर्द है, अरे 2 पैक ले लो, सब ठीक। कुछ भी मतलब हो उसको उसी में सारा दवाई दिख जाता है। तो कह रहे जो पीने वाला है वो साबित कर देगा आपको कि नहीं सेहत के लिए हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। लेकिन वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के लिए हानिकारक है। तो इसलिए शराब को कभी भी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये निवेदन है व्यासपीठ से। जो पीते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना कि बुरा तो लगता ही है। जो लंगड़ा है उसको अगर लंगड़ा कहो तो देखो कितना क्रोधित होता है कि नहीं। तो सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई कभी कभी बड़ी हानिकारक हो जाता है। तो इस प्रकार से स्त्रियां पर स्त्री गमन में कलयुग वास करता है। अगर पर स्त्री या पर पुरुष के चक्कर में पड़े तो आपके घर में कलयुग का आना तय है। घर में ऐसा माहौल बन जाएगा कि लगेगा कि साक्षात घोर कलयुग हमारे घर में ही आ गया है। इसलिए पर पुरुष या पर स्त्री के संग संत लोग कहते हैं साधुओं के लिए, संतों के लिए कि काठ का भी अगर स्त्री का पुतला बना हो तो उसको भी नहीं छूना चाहिए। जानिए, तो सदैव पर स्त्री पर पुरुष गमन से दूर रहना चाहिए, नहीं उसमें कलयुग का वास है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। तीसरा चौथा सूना। सूना मतलब हिंसा। अब हम अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को भी बलि चढ़ा देते हैं। अरे एक सुई जब हाथ में लग जाए तो बाप बाप चिल्लाने लग जाता है। अब बताइए कि उस जीव को कितना पीड़ा होता होगा जो आपको खाने के लिए काटा जाता है, जिंदा ही चमड़ी उधेड़ दी जाती है। या आगे प्रसंग में आएगा कि क्या गति होती है। जो काटता है उसको तो कम, जो खाता है उसको ज्यादा दुर्गति है। इसलिए अपने सोचिए कि आपका अंगुली एक काट कर दे दे खाने के लिए, तो खाएगा नहीं? खाएगा। तो जैसे हमें दर्द होता है उसी प्रकार उस जीव को भी दर्द होता है। तो कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। जानते हैं किसी भी भोजन का जीव में 6 मिनट स्वाद रहता है, बस 6 मिनट के स्वाद के लिए किसी का जीवन समाप्त आपने कर दिया, उसका सारा जीवन छीन लिया आपने। तो वही सब नरक में नोच नोच कर खाते हैं। ऐसे 28 नरकों का वर्णन किया गया है भागवत में। तो ये सब
जगह पर सुना, हिंसा में भी कलयुग का वास है। हिंसा करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग कहा महाराज आप चारों स्थान हमको खराब दे दिए, अरे एक अच्छा स्थान तो दीजिए। महाराज लाख अवगुण है हमारे में, लेकिन एक गुण भी है। क्या गुण है? यत फलम तपसा नास्ति, यत फलम नास्ति तपसा, न योगे न समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौके सबके तनात्। महाराज कलयुग में जो पुण्य द्वापर त्रेता सतयुग में जग यज्ञादि करने से प्राप्त होता था, वह पुण्य कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए यह गुण है। हमारा एक आरक्षण भी हमको मिला हुआ है। दूसरे युग में मन से अगर किसी के प्रति आपने बुरा सोच लिया कि फलनी के देहवा मांग लग जाए, तो उसका पाप लग जाता था, दंड मिलता था। लेकिन कलयुग में गाली दे दीजिए तो उसका पाप नहीं लगता, उसका पाप स्वप्न में मिलता है। तो ये आरक्षण है। अगर मन से आपने पुण्य कर लिया तो उसका पुण्य कलयुग में मिल जाता है। जानते हैं, कोई अगर आपको गाली दे, आपकी कोई निंदा करे, तो क्रोध मत होइएगा, क्रोधित नहीं होइएगा, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि गाली सुनने से, निंदा सुनने से पाप का क्षय होता है, और प्रशंसा सुनने से पुण्य क्षय होता है। जान लीजिए। तो अगर कोई आपका निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो समझिए कि आपका पाप वह भक्षण कर रहा है जो आपको गाली दे रहा है। और अगर कोई प्रशंसा आपके मुंह पर कर रहा है तो आपका पुण्य वह ले रहा है। प्रशंसा कभी नहीं सुनना चाहिए। कोई प्रशंसा करे तुरंत रोक दीजिए, हाँ, नहीं तो पुण्य नष्ट होता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से यह गुण देकर परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर गुण है। और परीक्षित जी वहां से चले जाते हैं और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए, और उसी समय कलयुग ताक में था कि अब क्या करना है। और इधर परीक्षित जी के जो मुकुट था वह जरासंध का मुकुट था, और उसी मुकुट में परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, एक तुम्हारे में गुण है तो मैं भी एक अच्छा स्थान देता हूं, जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में भी रहेगा। कलयुग बोला वाह महाराज, अब हमारा काम चल जाएगा। तो कलयुग में सोने में कलयुग का निवास स्थान है। लेकिन एकादश स्कंद में भागवत जी में ही कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, धातु नाम अस्मिन कंचनम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं और सोना में मैं निवास करता हूं। तो अब बताइए कि एक तरफ कह रहे हैं विष्णु भगवान हम सोना में निवास करते हैं, और दूसरी तरफ कलयुग को निवास स्थान दे दिए परीक्षित। अब किसका माने? तो देखिए, जो अधर्म से स्वर्ण लाया गया हो उसमें कलयुग निवास करता है, और जो धर्म पूर्वक लाया गया हो उसमें गोविंद निवास करते हैं। तो भैया, धर्म से कितना लोग सोना पहन पाएगा? क्या धर्म पूर्वक पुरुषार्थ से कम ही आदमी सोना पहन पाएगा? तो इसका भी समाधान है कि जो स्वर्ण लाते हैं उसको पहले भगवान पे अर्पण कर दीजिए, उनको चढ़ा दीजिए, उनको पहना दीजिए, तब अपने धारण करिए। भगवान में स्पर्श होते ही कलयुग निकल जाता है।
तो स्वर्ण में कलयुग का और गोविंद का दोनों का निवास स्थान है। अब निर्भर करता है कि सोना कैसा है। इस प्रकार से कलयुग क्या किया कि वह जरासंध के जो मुकुट था परीक्षित पहने हुए थे उसी में निवास कर गया। और एक दिन परीक्षित अश्व पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए निकले और जंगल में रास्ता भटक गए। पहुंच गए समीक ऋषि के आश्रम में और आवाज लगाई, कोई है? समीक ऋषि समाधि में लीन थे। इनको लगा कि जो ऋषि हैं हमारे सेवा करने के चलते नाटक कर रहे हैं कि कौन राजा के चक्कर में पड़े, इनकी समाधि झूठी है। और परीक्षित जी अंदर जाकर देखते हैं, कहते बाबा मैं तुम्हारा सब नाटक जानता हूं, तुम झूठी समाधि लगाकर बैठे हो। और क्या किया कि एक मरा हुआ सर्प परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और चले आए। देखिए, संत को समझने में अगर आप भूल करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। असली संत को अगर नकली समझा तो खतरा, नकली संत को असली समझा तो महा खतरा। रामायण में भानु प्रताप का एक कथा है, वह नकली संत को असली समझ लिया और क्या किया, संत उसको रसातल में भेज दिए। और यहां भागवत में परीक्षित जी ने असली संत समीक ऋषि को समझने में भूल कर दिया तो क्या परिणाम हुआ आगे देखिए। परीक्षित जी सर्प लपेट कर चले जाते हैं। वहां पर खेलते हुए बालकों ने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर यह बात बताई, गए मित्र तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प लपेट दिया। अब तो वह बालक क्रोध से लाल हो गए और कौशिक्या उपस्पृश्या बाघ वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी के जल हाथ में लिया और वाणी का वज्र चला दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकम सप्तमे हनि, जिसने भी हमारे पिताजी का अपमान किया है जाओ मैं शाप देता हूं, आज से 7वें दिन उसका यही तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और शाप दे दिया। तो अब वहां से दौड़े हुए समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आते हैं और अपने पिता के गले से सर्प को निकालकर फेंकते हैं और दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। और समीक ऋषि का नेत्र खुल गया। और जैसे ही समीक ऋषि को पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप दे दिया तो वह रोने लगे, रे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को तुमने मृत्यु का दंड दे दिया। हे पुत्र, अब इस भारत भूमि पर ऐसा राजा कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसा राजा भारत भूमि में नहीं होगा, क्योंकि अब सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे। उनको धर्म से लेना देना नहीं है। पहले स्कूल में ग से गणेश पढ़ाया जाता था, सरकार का आदेश वो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ग से गधा पढ़ाओ कि नहीं। तो अब जो राजा होंगे धर्म निरपेक्ष होंगे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसका दोष है पुत्र हमें और तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुरंत समीक ऋषि अपने शिष्यों को परीक्षित जी के पास भेजते हैं कि जाओ सूचना दे दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, वह मुक्ति का साधन करें। और परीक्षित जी अपना सर्वस्व त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक कर दिया और अपने सभी वस्त्र आभूषण त्याग कर परीक्षित जी साधारण वस्त्र पहनकर अपने घर का त्याग करके निकल पड़े। बंधुओं, एक बात कहूं,
परीक्षित जी को